तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जानेंगे कि वैकेंसी आई है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इसका आपका 7 तारीख तक लास्ट डेट है। बाकी देखेंगे जो आपका ECIL है, बेसिकली इसको ECIL के नाम से भी जानते हैं, क्या है इसके बारे, किस बेसिस पे वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है, टोटल लास्ट डेट क्या रहेगा, स्टार्टिंग डेट तो ऐसे अभी 2 दिन और ही बचा हुआ है ना फॉर्म भरने का, 7 तारीख तक लास्ट है ना। तो ये करके जानेंगे क्या आपका पे रहेगा, पैसा क्या दिया जाएगा आपको और कितनी वैकेंसी है, सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स। ECIL जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर आता है ना। ECIL जो पोस्ट आई हुई है हैदराबाद की है, जो हैदराबाद आपका तेलंगाना में पड़ता है। ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है 11/2/2025 है ना। उसका डेट आया 26 तारीख को आया हुआ था, 7 तारीख तक लास्ट डेट है ना। ये एक मेन रत्न कंपनी है ना, जो कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर के आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ECIL के जो प्रोजेक्ट हैं वो आपका चलता है एरोस्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, नेटवर्क, होमलैंड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, CBRN करके है ना। उसके बाद कॉकपिट हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया जिसको EVM के भी नाम से जानते हैं, PLC हो गया, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल हो गया, अर्थ स्टेशन हो गया, डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना हो गया, और R&D के लेबोरेटरीज़ हैं इसके अंदर है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इनवाइटिंग कर, मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया है, जिसमें आपका 1 साल का है और ये एक्सटेंडेबल 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है जो इनिशियल टर्म में है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जैसा होता है उसके हिसाब से और जैसा आपका परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से फिर आपको आगे भी प्रमोट किया जाएगा है ना। फिर उसमें पोस्ट में देखते हैं तो पोस्ट आपकी टोटल जैसे इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 50 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 30 पोस्टें हैं। इसमें भी सैक का कैटेगरी काट रखा है, NSSC करके 2 कैटेगरी है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक की है 50, इलेक्ट्रीशियन की 40 और फिटर की है 40, इलेक्ट्रीशियन की 30 है और फिटर का है 40 है ना। इसमें प्राइमरी क्वालिफिकेशन मांग रखा है, ITI होना चाहिए आपका। मैंने इसका जो इसमें क्या है ना, एक्सपीरियंस प्रोफाइल बोला है, पोस्ट क्वालिफिकेशन द फील्ड ऑफ तो मैनुफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिपेयर, टेस्टिंग में है, तो वहाँ से भी आपका चलेगा है ना। उसके बाद SSC 2 करके है, CAT 2 का है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर तीनों का 1-1 सीट है ना। इसमें आपका 2-2 सीट है, फिर इलेक्ट्रीशियन और फिटर के, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 1 सीट है। इसमें कैटेगरी वाइज भी दे रखा है किसका कितना सीट है ना। इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, उस ट्रेड से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना इनिशियल टर्म दे रखा है 9 महीने का है, फिर बाद में आपको एक्सटेंड करा जाएगा, तो ये एक्सटेंड करा जाता है। ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो बिल्कुल मतलब फ्रेश हैं है ना, जिनके पास जॉब्स नहीं है या फिर आपने तैयारी कर ली, काम कर लिया, उसके बाद आपको नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, इनमें आप लग सकते हो। ये दे रखा है कंसोलिडेटेड, पहले 6 महीने तक जो है 6 मंथ में आपको 23,600 इसमें दे रखा है। सीनियर आर्टिसियन जो है CAT 1-2 का, उसका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। इसमें 30 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। और अप्रेंटिसशिप को भी कंसिडर कर रहा है इसमें एक्सपीरियंस के तौर पे, ठीक है। उसमें आपको देखो ये आप लगते हो, उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट को क्या होता है, इसमें मेडिकल मिलेगा, कंपनी PF मिलेगा, TADA मिलेगा और पेड लीव मिलेगा है ना, जो एक्सटेंड रूल होता है उसके हिसाब से बेनिफिट्स यही सब मिलेंगे आपको। रिजर्वेशन है कैटेगरी के हिसाब से, आपको कैटेगरी के हिसाब से जैसे मिलता है ST SC OBC और PWD कैंडिडेट है उनको मिलता है, जनरल को किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है छूट। OBC का है 3 साल का, ST SC का 5 साल का, PWD का है 10 साल का है ना। और JNK वाले जो हैं उनके लिए अलग से दे रखा है, जो इस बीच में आए हैं उनका। अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आप ECIL के करियर में जाओगे, ये आपका है www.ecil.co.in, उसके मेन पेज पे जाओगे, वहाँ पे करियर मिलेगा, करियर में करंट जॉब ओपनिंग में जाओगे, फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाओगे, वहाँ से फिर प्रोसेस करोगे तो 26 तारीख से 7 तारीख तक लास्ट है, 2 बजे तक है ना, 2 बजे का दोपहर तक। 7 तारीख का 2 दिन ही बचा हुआ है, जैसा कर सकते हो आप फॉर्म भरो। ये क्या होता है ना, मेरिट बेस ज़्यादातर इसमें लिया जाता है और ECIL में इसमें पेपर वगैरह का कोई वो नहीं होता है। उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, उसका आपका एक प्रिंट आउट रख लेना है फ्यूचर के लिए है ना। फिर आफ्टर क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्टिंग एंड ईमेल कॉरेस्पॉन्डिंग विल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन हैदराबाद है ना। जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे 1:4 में सिलेक्शन किया जाएगा। जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो ECIL जो है आपका हैदराबाद में, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखो आपका सिलेक्शन मेथड में ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे करते हो, मेरिट के आधार पर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, जिसमें आपका 1:4 का मतलब 1 सीट पे 4 लोगों को बुलाया जाएगा, जिसमें कैटेगरी वाइज जो है उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। फिर आपका जैसे ज्वाइन करते हैं क्लास 10 सेल बी कंसिडर्ड, मतलब हायर परसेंटेज यदि आपका क्लास 10th पे है तो आप ऐसे सेलेक्ट हो जाओगे। इन केस ऑफ फर्दर
टाई होता है तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, फिर उसके बाद आपका नाम का होता है, इस तरह से होता है। अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन हैदराबाद। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा हैदराबाद में, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना। आफ्टर कंप्लीशन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनल लिस्ट का रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर फॉर मेरिट लिस्ट। उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है, ITI मार्क्स, ट्रेड का हो गया, और कैटेगरी वाइज जो है आपका फिर फाइनल रेशियो बनाएगा। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको फिर बुलाया जाएगा। इसका जैसे एक्सपीरियंस का है, एक्सपीरियंस का वो आपका 31/5/2025 तक काउंट किया जाएगा, है ना। ये इजी है, इसमें आप फॉर्म भर दो, है ना। इसमें किसी प्रकार का वैसे पैसा वैसे का लिखा हुआ नहीं कि फ़ी लगेगा। फॉर्म भर के रेडी रखो, क्या पता हो जाए, क्योंकि आप बेरोज़गार रहने से बढ़िया है कुछ काम करो तो सही रहता है ना। लग जाओगे तो वहाँ पे बहुत ऐसे बंदे मिलेंगे जो अलग ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी जाके आप तैयारी कर सकते हो। और एक जो होता है आपका एक माइंड का चिंता की मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे पास, कैसे मैं पढ़ाई लिखाई करूँ, उस चीज़ का भी होता है। तो वो थोड़ा सा 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 8 घंटे ऐसे खेल कूद के निकाल देते हो, तो इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। बस इतना ही कहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।